10 साल में एको बार राहुल गांधी यहाँ नहीं आए। अगर इतना काम किए होते तो अमेठी से हारते नहीं जी। और रायबरेली में वो इस बार केवल दिख रहे हैं 20 तारीख तक, उसके बाद वो नहीं दिखाई देंगे। जो आर्मी की व्यवस्था उस समय पे उन्होंने कर दी थी कि हमारे देश के जवानों के सर काट के ले जाती थी पाकिस्तान की आर्मी, और ये बोल नहीं पाते थे। मनमोहन सिंह शांत रहते थे। तो आगे क्या आप सोच रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बनती है तो क्या वो व्यवस्थाएं वापस नहीं आएंगी? ये जितनी अलायंस हुआ है इंडिया गठबंधन, ये जिंदगी भर तो साले आपस में लड़ते रहे, सब आपस में लड़े हैं। आज इकट्ठे क्यों है? एक आदमी के पीछे इकट्ठे क्यों है? आखिर उसमें क्या जादू है जो उसके खिलाफ इकट्ठे हुए? और इनमें कोई ऐसा है जिसके ऊपर कोई केस न चल रहा हो भ्रष्टाचार का? किसी ने चारा खाया हुआ है? गरीबी इनकी दादी ने शुरू किया, गरीबी हम खत्म कर देंगे। गरीबी आज तक खत्म नहीं हो पाई और राहुल जी कहते हैं मैं खटाखट गरीबी खत्म, बैठते ही साथ खटाखट खत्म कर देंगे। कैसे खटाखट खत्म कर देंगे ये? इनके पास कौन सी ऐसी मशीन आ गई कि बैठ जाएंगे और खटाखट गरीबी खत्म हो जाएगी? 1 लाख चुनावी वादे के समय तो इनके पास हाथ जोड़ करके विनती होती थी। आज की अब उसके बाद टाटा बाय बाय करके चले जाना। अब यहाँ पे वो सांसद नहीं रहेगा जो कि टाटा बाय बाय करके चला जाए। रायबरेली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि तुमको जो है हर बार जिताएगी, उसके बाद एक एप्लीकेशन में दस्तखत कराने के लिए दिल्ली जाएगी। रायबरेली भले ही गांधी परिवार का गढ़ रहा हो, लेकिन रायबरेली हमेशा राजनीति का शिकार होता रहा, और इसीलिए रायबरेली में आप बहुत कुछ बदलाव हुआ नहीं देखेंगे। बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हुए आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि राजनीति में राजनीति होती है, यानी रायबरेली में इतनी जबरदस्त राजनीति है। उस राजनीति के कारण लोग बमुश्किल मजबूरी के कारण कांग्रेस की ओर जाते हैं। उनके पास रास्ता नहीं है, लेकिन बदलाव के लिए लोग मन बना चुके हैं। तो आइए यहाँ के लोगों में और बातचीत करते हैं। यहाँ हम देखिए कि एक मार्केट में है, शास्त्री नगर रोड है ये, और ये मार्केट आपको देखते हैं हार्डवेयर की बड़ी मार्केट है। दुकानदारी यहाँ पर चल रही है। थोड़ा सा रायबरेली सुबह के बाद से चलना शुरू कर दिया है, और उसके बाद जो है अब धीरे धीरे रायबरेली चढ़ेगा, दौड़ेगा, और रायबरेली के लोग जो है व्यस्त हो जाएंगे। सुबह यहाँ की थोड़ी सी अलसाई होती है, लेकिन दिन जैसे जैसे चढ़ता जाता है रायबरेली के लोग जो है वो बातचीत करने के लिए जो है एकदम से तैयार हो जाते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। एक दुकान पर हम आए हैं और ये हार्डवेयर की दुकान है। इनसे बातचीत करते हैं कि रायबरेली की हवा किधर जा रही है, रायबरेली का मूड किधर जा रहा है, रायबरेली की जो विरासत है वो संभलेगी या एक नई सियासत की शुरुआत होगी रायबरेली से। जी नमस्ते। नमस्ते जी, क्या नाम है? विनय द्विवेदी जी। विनय जी, क्या लग रहा है कि जो विरासत चली आ रही है वही होगी या एक नया जो है एक नया इतिहास होगा अब रायबरेली के लिए? अब ये जो विरासत चली आ रही थी कि आए नामांकन किया, नामांकन करने के बाद जीतने के बाद अपना जो है वो लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने तक के लिए जिनके पास समय नहीं रहता, चुनावी वादे के समय तो इनके पास हाथ जोड़ करके विनती होती थी। आज की अब उसके बाद टाटा बाय बाय करके चले जाना। अब यहाँ पे वो सांसद नहीं रहेगा जो कि टाटा बाय बाय करके चला जाए। रायबरेली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि तुमको जो है हर बार जिताएगी, उसके बाद एक एप्लीकेशन में दस्तखत कराने के लिए दिल्ली जाएगी, और दिल्ली में आपसे मुलाकात नहीं करेगी, उसके बाद वापस आ जाएगी। अब ये मोदी जी का वो है, मोदी जी की जो गारंटी है या मोदी जी के कार्य हैं हिंदुत्व के लिए, हम लोग उनका पूर्णतया समर्थन करते हैं। मुझे यहाँ के कैंडिडेट से, यहाँ के प्रत्याशी से कि मैं प्रत्याशी को जिता रहा हूँ, मैं प्रत्याशी को नहीं जिता रहा हूँ, मैं मोदी जी के हाथों को यहाँ पे सपोर्ट करूंगा और मोदी जी के हाथों को मजबूत करूंगा। राहुल गांधी का ये कहना है कि राहुल गांधी बड़े जमीन से यहाँ जुड़े हुए हैं, यहाँ उनकी दादी हैं और उनकी माताजी रही हैं, तो बड़ी लंबी राजनीति, विरासत की राजनीति रही है। तो 5 साल में अब जीतने के बाद 5 साल में एक बार यहाँ के कांग्रेस यहाँ पे बता दें कि कितने बार आई है और यहाँ के पब्लिक से कितने बार उन्होंने संपर्क किया है। अब किस कार्यालय में इनके आदमी बैठते हैं जो कि यहाँ की समस्याओं का समाधान कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद निधि के पैसे का कितना उपयोग इन्होंने किया है। 5 साल या 10 साल में कितना? 10 साल में इन्होंने सांसद निधि के पैसे का क्या उपयोग किया है। यहाँ की सड़कों की हालत देखी जा सकती है, यहाँ पे जो है नाले और नालियां जो भरी हुई उनकी स्थितियां का उनको आंकलन नहीं क्या। और जमीनी स्तर पे आती है तो यहाँ पे देखें आकर के, लोगों की समस्याओं को सुने आकर के, और यहाँ के लोगों के दुख दर्द में खड़ी हूँ। 5 ऐसे लोगों के नाम बता दीजिए जिनके घर पे ये जाकर के शादी ब्याह में या जिनके घरों पे जाके मौत मिट्टी में गई हैं। ये
यहाँ तो राहुल जब चुनाव के समय आते हैं तो कभी सेविंग कराने लगते हैं, कभी किसी बूढ़ी माँ से रोटी खाते हैं, ये सब चुनावी बच्चे को गोद में नहीं, ये सब चुनावी स्टंट, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब ये एक मतलब उनका चुनावी स्टंट है। बिल्कुल ये सब चुनावी स्टंट है। 10 साल में एको बार राहुल गांधी यहाँ नहीं आए। अगर इतना काम किए होते तो अमेठी से हारते नहीं। और रायबरेली में वो इस बार केवल दिख रहे हैं 20 तारीख तक, उसके बाद वो नहीं दिखाई देंगे। झंडा, बैनर, पोस्टर सब काम खत्म। हाँ। बस जिस भाई पूरे देश से हर प्रदेश से, हर जिले से जो है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया हुआ है। पूरी भीड़ जो है इकट्ठा की हुई है। उस भीड़ में जो है लोगों को जो है समझा रहे हैं कि हाँ बहुत समर्थन उनको मिल रहा। लेकिन 10 साल में जो है राहुल गांधी यहाँ कितने बार, जब उनकी माता जी सांसद थी तो वो यहाँ कितनी बार आए, या कितने लोगों को वो मिले, या किसके घर वो गए हैं? केवल चुनिंदा लोगों के घर जाते हैं, उन्हीं का काम होता है, उसके अलावा कोई काम नहीं होता। नहीं, राहुल तो कहते खटाखट। नहीं तो 2014 के पहले वो मशीन कहाँ थी जो खटाखट सबको अमीर कर देगी? वो सब व्यवस्थाएं कहाँ थी? और अगर ये मान के चलिए तब अच्छी व्यवस्थाएं थी तो ये हारे क्यों? अगर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी इनकी तो यूपीए गवर्नमेंट उस समय हारी क्यों? यूपीए गवर्नमेंट हारी थी अपनी व्यवस्थाओं की वजह से। जो आर्मी की व्यवस्था उस समय पे उन्होंने कर दी थी कि हमारे देश के जवानों के सर काट के ले जाती थी पाकिस्तान की आर्मी, और ये बोल नहीं पाते थे। मनमोहन सिंह शांत रहते थे। तो आगे क्या आप सोच रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बनती है तो क्या वो व्यवस्थाएं वापस नहीं आएंगे? लेकिन इन सब के बावजूद रायबरेली ने चुना तो गांधी परिवार को ही लंबे समय तक। अब रायबरेली की जो जनता है, जो पुराने वोटर हैं, वो इंदिरा जी के समय से उनसे जुड़े हुए हैं। और जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस थी, वो अब पूरी तरीके से बदल गई है। उनके विचारों पर, उनके उसूलों पर चलने वाली कांग्रेस नहीं रह गई। उस समय की जो कांग्रेस थी इंदिरा जी के समय की, वो अब नहीं है। तो जो पुराने वोटर हैं, जो उनके पुराने सपोर्टर, वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जो नए युग की पीढ़ी जो आ रही है, जो नई विचारधारा है, वो उनके साथ जुड़ना नहीं चाहती है। केवल उसका मुख्य कारण है कि इनकी नीति देश हित में कहीं भी नहीं रही है। राहुल गांधी की नीति जो है, कांग्रेस की जो नीति है, ये बता रहे हैं भैया कि वो देश हित में नहीं रही है, राष्ट्र हित में नहीं रही है। लेकिन राहुल गांधी का तो बार बार ये कहना होता है कि वो पीएम को ही टारगेट करते हैं। वो कहते हैं बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और देश में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा अगर 2024 में पीएम आ गए। ये तो कहना ही पड़ेगा उनको। विपक्ष में वो तो कहेंगे, इल्जाम तो लगाएंगे। राहुल गांधी से पूछा जाए कि कांग्रेस इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी, आज की डेट वो भीख क्यों मांग रहे हैं? हर जगह जाके हम 2 सीट हमको दे दो, यहाँ हमको 3 सीट दे दो यहाँ। अरे इनको अगर लड़ना था तो पूरे देश में अकेले लड़ना चाहिए था ना। जैसे बीजेपी अकेली लड़ रही है, बट लार्जेस्ट पार्टी है सबसे। छोटे मोटे कई अलायंस हैं, वो अलग चीज है। सबसे ज्यादा सीटें इनके पास हैं। इनके पास यूपी में कितनी सीटें दी इन्होंने? 17 सीटें। अब बताइए, तो इसको अब क्या कहेंगे? मुझे ये बताइए, ये अलायंस में पीएम कौन बनेगा? नहीं, अब ये बताओ, अभी तो भटकाओ। दूसरी चीज मुझे एक और चीज बताइए, ये जितनी अलायंस हुआ है इंडिया गठबंधन, ये जिंदगी भर तो साले आपस में लड़ते रहे, सब आपस में लड़े हैं। आज इकट्ठे क्यों है? एक आदमी के पीछे इकट्ठे क्यों है? आखिर उसमें क्या जादू है जो उसके खिलाफ इकट्ठे हुए? और इनमें कोई ऐसा है जिसके ऊपर कोई केस न चल रहा हो भ्रष्टाचार का? किसी ने चारा खाया हुआ है? कोई आपके घोटालों में है? आपके इनको देख लीजिए, चारा घोटाला है, और आपके शराब घोटाला है, और आपके 2G ये सब कोयला घोटाले सब हुए कांग्रेस टाइम में। तो ये इकट्ठे क्यों हैं? अब केजरीवाल को देख लीजिए आप, मेरे ख्याल उससे मकार नेता कोई नहीं होगा। ये तो आपको मालूम है, दुनिया की नौटंकी हर जगह पे। और वो जो आए थे कि पहले हम इसके खिलाफ, जो कांग्रेस को ही, हमारे पास इतनी बड़ी मोटी कॉपी पड़ी है कांग्रेस के घोटालों की, आज वो कांग्रेस के पीछे क्यों घूम रहे हैं? तो राहुल गांधी जो कहते हैं यहाँ से जनता से बहुत जुड़ाव है, रायबरेली के लोगों से उनका दिल से जुड़ाव है। मैं राहुल गांधी को तब मानता कि अगर ये अकेले इलेक्शन लड़ते, अकेली लार्जेस्ट पार्टी बनके पूरे देश में लड़ते, उस चीज का इफेक्ट अलग था, और आज का इफेक्ट बिल्कुल अलग है। तो सबके पूरी तरह से आप इल्जाम लगा दे रहे, राहुल गांधी ने कांग्रेस को गर्त में डाल दिया। अब तो ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं भाई, कभी कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था। कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी। आज की डेट में भी अगर ये अकेले लड़ते तो उसका रिजल्ट कुछ और होना था। लेकिन अब तमाम स्टेट में है, जैसे यहाँ देखिए, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। जब जहाँ 10 लोग मिलके कोई चीज करेंगे, वो तो वही नोचा घसोटी करेंगे, भाई ये हमारे पास आए, हमारे पास आ जाए। तो जो बना है देश में वो भी खत्म हो जाएगा, वो सिंपल सी बात है। तो अभी तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है फिलहाल।
तो रायबरेली का मूड क्या कहता है इस बार? देखिए मूड का क्या, रायबरेली का मूड, हम लोग का जो मूड है वो तो वही है जी हमने तो वोट फॉर पीएम करना है, नॉट वोट फॉर एमपी। जी हमने पीएम के लिए वोट करना, बस हमारा टारगेट यही है। जी। कैसा लगता है आपको कि राहुल गांधी क्या यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे, जुड़ाव लोगों से? नहीं, जीत जाएंगे यहाँ रैली, जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। अच्छा, क्यों जीत जाएंगे? जनता का लगाव है, जनता का लगाव है, पढ़ी लिखी जो समाज है, जो बच्चे हैं और बेरोजगारी है। जी। नहीं, जनता का लगाव कभी इंदिरा गांधी से भी था, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी था। नहीं, इंदिरा गांधी भी हारी है यहाँ से। नहीं हारी, माहौल आ गया, जनता रायबरेली की जनता ने हराया, उसने जब कोई काम गलत जगह उठाया, गलत परिणाम तो हारी, उसके बाद अपने रास्ते पाके फिर जीत गई। तो आपको लगता है क्या राहुल गांधी सब सही करते जा रहे हैं? नहीं, सही नहीं कर रहे हैं तो अन्यथा अब सुधार तो लाने में समय लगेगा ही। जी। वो जब सुधार आ जाएगा, सुधार आया सुधार के लिए तो आजादी के बाद से उनको सुधार के लिए पूरा वक्त ही मिला, समय ही मिला। नहीं, समय मिला तब वो लड़कपन था, अब वो एकदम संतुष्ट हैं और चुनाव जीतेंगे रायबरेली पे। हाँ जी। नहीं, यही मैं आ रहा हूँ, 56 साल की उम्र, यहाँ 50 से ऊपर हो गए राहुल, तो युवा कहाँ से रह गए? लड़कपन भी बता रहे हैं। ये तो बेवकूफी की बात कर रहे हैं, इनको लड़कपन की बता रहे हैं, बात लड़कपन कहाँ से रह गया? तो देखिए, राहुल गांधी को लड़कपन नहीं, लड़कपन उनकी बातों में झलकता है, इन लोगों का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताइए कि गरीबी इनकी दादी ने शुरू किया, गरीबी हम खत्म कर देंगे, गरीबी आज तक खत्म नहीं हो पाई, और राहुल जी कहते हैं मैं खटाखट गरीबी खत्म, बैठते ही साथ खटाखट खत्म कर देंगे। कैसे खटाखट खत्म कर देंगे ये? इनके पास कौन सी ऐसी मशीन आ गई कि बैठ जाएंगे और खटाखट गरीबी खत्म हो जाएगी? 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए, अरे साल भी मिल जाएगा, ये 1 लाख रुपए साल भी दे देंगे, 8,500 रुपए महीना भी दे देंगे। आज सुबह देखिए हमारे यहाँ पे एक लोग ये दे के गए हैं कि ये फिर से लागू हो जाएगा, अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, ये जो है फिर से ओल्ड स्कीम और पेंशन स्कीम चालू हो जाएगी। जिन राज्यों में इनकी सरकार थी वहां क्यों नहीं लागू हुई? अडानी अंबानी को रोज गिरी आते हैं, जिस राज्य में इनकी सरकार थी राजस्थान में, वहां पे अडानी को क्यों नहीं हटाया? वहां पे सारा काम उसको क्यों दे दिया? एक ही मंच पे जो है इनके अशोक गहलोत और ये और अडानी एक साथ बैठ के जो है नाश्ता पानी कर रहे हैं और काम के लिए ओमियो साइन कर रहे हैं, और मंचों पर जो है अडानी गाली दे रहे हैं। तो बेवकूफी की बात है, जो समझने वाला है वो समझ रहा है। तो अब रायबरेली की जनता भी ये समझ चुकी है, जान चुकी है, और ये पता है उन्हें कि अडानी और अंबानी को अगर गाली देते हो, उनके साथ बैठते भी हो, तो पीछे की तस्वीर कुछ और है, सामने की तस्वीर कुछ और है। रायबरेली का मूड बदल रहा है, रायबरेली के में बहुत बड़ा बदलाव इस बार दिखाई दे रहा है, जैसा ये लोग बता रहे हैं, यहाँ की जनता बता रही है। जी बाबू जी नमस्ते जी, क्या नाम है? राम नरेश चौधरी। जी, राम नरेश जी। हाँ जी, क्या लग रहा है, कैसा बदलाव है, क्या है? ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत काबिल हैं। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, काबिल हैं जी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि काबिल नहीं है। अच्छा, क्या काबिलियत दिखाई देती है? आगे का भविष्य है वो, फ्यूचर है। अच्छा, कब तक दिखेंगे, कब तक भविष्य दिखाई और देगा? 2 साल बाद जो है, ऐसे भी मोदी जी को रिटायरमेंट का समय है, तो राहुल का तो नहीं, समय नहीं बढ़ाया जाएगा, उन्हीं का बनाया हुआ नियम है, और उसको तुम लोग क्यों तोड़ मरोड़ रहे हो? जब से बाबूजी राहुल गांधी ने कमान संभाली है, तो सीटें कम करते जा रहे हैं, कांग्रेस नीचे की ओर चली जा रही है, तो कैसे फिर कमान संभालेंगे, कैसे नेतृत्व संभालेंगे? 4 राउंड के चुनाव हो चुके हैं, जहाँ ये कहाँ जा रहे हैं इनको खुद नहीं पता है जी। लेकिन राहुल गांधी को खुद ही नहीं पता रहता, उनके तमाम नेता धड़ाधड़ छोड़ते चले जा रहे हैं। जैसे वो खटाखट कहते हैं, खटाखट करके उनके नेता छोड़ते चले जा रहे हैं। नेता खटाखट जा रहे हैं जी, जाने दीजिए, नए आ रहे हैं। 10 से ज्यादा युवा पीढ़ी जो बेरोजगार है जी, वो सब उसमें जा रही है। 10 से ज्यादा बाबूजी पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ चुके हैं, दिग्गज से दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। तो जब जड़ी नहीं बचेगी तो कैसे फिर पेड़ को बड़ा करेंगे? रिटायर आदमी की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारी क्या जरूरत है, हम घर में पड़े हुए खा रहे हैं। अरे युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं में बहुत सारे जो प्रवक्ता हैं, बल्लभ हैं और रोहन गुप्ता हैं, गौरव बल्लभ हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो युवा हैं, यूथ हैं, वो भी कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। उनको जाने दीजिए, नए को आने का मौका मिल रहा है, वो आएंगे और वो शुरू करेंगे। बाबूजी अगर नए की बात 24 में ही जी बिस्तर बंध रहा है और वो बंध के चला जाएगा। राहुल का नहीं, राहुल का कैसे बंधेगा? अच्छा, मोदी जी का बन रहा है। अच्छा, कांग्रेस
अकेले जैसे पहले लड़ती थी, हाँ। अगर उस तरह लड़ाई करती देश में तो इससे अच्छे परिणाम आते। ये बात मान चलिए। तो यहाँ देखिए बाबूजी जैसे जलेबी बना रहे थे, तमाम चीजें कह रहे थे, लपेटते जा रहे थे। उस लपेटे में जो है कब कौन आ गया कोई पता नहीं। लास्ट में राहुल गांधी को बढ़िया बता रहे थे, राहुल गांधी को लपेट दिया कि उनकी मीटिंग में नहीं जाते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, उनके तौर तरीके उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन कुल मिला के लब्बो लुआब यहाँ के लोगों से बातचीत में अब ये साफ तौर पर ये पता चल रहा कि राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं इन लोगों के लिए प्रमुख हैं और राष्ट्रीय मुद्दे को सर्वोपरि रखकर ये वोटिंग करने वाले हैं, चुनाव में ये आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि रायबरेली एक बार नया इतिहास लिखे, रायबरेली इस बार नया इतिहास रचने का काम करे। जिस तरह से इंदिरा गांधी को राजनारायण ने हराया था, तो हो सकता है कि राहुल गांधी को दिनेश प्रताप सिंह पटकनी दे सकते हैं।